हेलो एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन विद आशीष। आज के हमारे वीडियो में हमारा टॉपिक है गॉर्डन ऑलपॉट्स ट्रेड थ्योरी। तो अगर आप साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें गॉर्डन ऑलपॉट एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने पर्सनैलिटी के ऊपर थ्योरी दी थी जो ट्रेड पे डिपेंड करती है। अंडरस्टैंडिंग पर्सनालिटी थ्रू कंसिस्टेंट पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर। तो ह्यूमन बिहेवियर पे एम्फोसिस दिया गया इस पे। किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर के अकॉर्डिंग उसकी क्या पर्सनैलिटी होगी, इस पे एम्फोसिस दिया गया है इस थ्योरी में। तो आइए इस थ्योरी को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट हो गया इंडिविजुअल फोकस। तो हम जैसा हमने बताया कि ये पहले साइकोलॉजिस्ट थे जिनने एम्फोसिस डाला इन द यूनिकनेस ऑफ ईच पर्सन। देखिए, सब पर्सन के अंदर एक अलग सा यूनिक बिहेवियर क्वालिटी होती है। तो ये पहले ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इस पे जोर दिया कि एक यूनिकनेस जो होती है एक पर्सन पे, उसके स्टडी पे। ठीक है। उसके बाद देखिए ट्रेड बेस्ड है ये हमारी जो थ्योरी है। पर्सनालिटी कंसिस्ट ऑफ कंसिस्टेंट पैटर्न्स। देखिए कंसिस्टेंट पैटर्न्स क्या होता है। कंसिस्टेंट मतलब एक रेगुलर जो पैटर्न दिखता है। जैसे आप एक चीज़ ये समझिए, इंसान के बिहेवियर में कंसिस्टेंट चेंज आते हैं, वो एक पैटर्न समझ में आता है। और जैसे फॉर एग्जांपल समझते हैं, मान लीजिए किसी की सैलरी आ रही है तो वो खुश रहेगा, है ना। तो मतलब आप एक तरीके से पहले ही जज कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि एक आदमी कब खुश हो सकता है। जैसे उसकी सैलरी आ रही है तो उसको वो खुश होगा, है ना। अगर मान लीजिए एकदम सिंपल सी चीज़ है, कुछ ऐसी मिसहैपनिंग हो गई उसके साथ, है ना, कोई ऐसी जर्नल मिसहैपनिंग जिसको हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, पहले से आइडिया लगा सकते हैं, हाँ, तो वो दुखी होगा। तो इसको कंसिस्टेंट पैटर्न कहते हैं। ठीक है। अब देखिए बिहेवियरल पैटर्न्स क्या है। देखिए थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस वर्किंग टुगेदर। अब देखिए किसी भी इंडिविजुअल में उसके कैसे थॉट्स हैं, उसके ब्रेन में क्या चल रहा है, कैसे थॉट्स हैं, वही बताएगा कि वो कैसा फील कर रहा है। एक इंसान कैसा सोच रहा है उसी से उसको वो कैसा फील कर रहा है ये पता चलेगा। और उसके बाद उसका एक्शन क्या होगा, वो किस टाइप की एक्टिविटीज़ करेगा, वो सब उसके थॉट्स, उसकी फीलिंग पे डिपेंड करती है। तो ये हमारे इसी को हम लोग बिहेवियरल पैटर्न कहते हैं कि ये, है ना, सब चीज़ें देखिए इंटरलिंक्ड है, सब कनेक्टेड हैं, सब साथ में काम करती है, वर्किंग टुगेदर। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो 3 लेवल्स ऑफ ट्रेड्स। तो अब देखिए ट्रेड्स क्या है, फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ। ट्रेड्स मतलब कैरेक्टर। किसी भी इंसान में कोई कैरेक्टर, कुछ जनरल कैरेक्टर्स होते हैं, है ना, और कुछ यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं, तो उसी को हम लोग ट्रेड बोलते हैं। मतलब इंसान का बिहेवियर, वो कैसा बिहेव करता है, इसको भी ट्रेड्स बोल सकते हैं, है ना। तो अब ऑलपॉट ऑर्गेनाइज पर्सनैलिटी ट्रेड्स इनटू अ हायरार्किकल सिस्टम। तो तीन तीन लेवल, हायरार्की मतलब वही लेवल्स बना दिए। तो इन्होंने 3 लेवल ऑफ ट्रेड्स इन्होंने प्रिपेयर किए, उसी के अकॉर्डिंग मतलब ट्रेड्स को डिवाइड कर दिया गया, 3 लेवल बना दिए गए। तो आइए पहला देखते हैं। तो ये जो पहला ट्रेड है उसको हम लोग कार्डिनल ट्रेड बोलते हैं, द डिफाइनिंग फोर्स। ठीक है। द डोमिनेंट ट्रेड्स दैट शेप एंटायर पर्सनैलिटी, इसको सबसे डोमिनेंट ट्रेड बोला गया। देखिए 3 ट्रेड हैं। पहला कार्डिनल ट्रेड है, आपको नाम याद होना चाहिए। और किस नाम से जाना जाता है, द डिफाइनिंग फोर्स के नाम से भी जाना जाता है कार्डिनल ट्रेड। अब देखिए ये काफ़ी डोमिनेंट ट्रेड है, दैट शेप द एंटायर पर्सनैलिटी, रेयर नॉट एवरी वन हैज़ दैम। मतलब देखिए एक यूनिक टाइप का डोमिनेंट ट्रेट है जो सब में नहीं होता है, रेयरली पाया जाता है। ऑफन बिकम सिनोनिमस विद द पर्सन नेम, और कई बार ऐसा होता है कि इंसान के नाम के साथ भी ये देखिए नाम का भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसको ये भी बताया गया है कि पर्सन के नेम से भी इम्पैक्ट पड़ता है उसकी पर्सनैलिटी पे, तो उससे भी कई बार मतलब जोड़ा जाता है। उसके बाद गाइड मोस्ट लाइफ डिसीजंस एंड बिहेवियर्स। और जो ये जो ट्रेट है, जो कार्डिनल ट्रेट है, किसी भी अगर इंडिविजुअल के अंदर है तो यही उसका जो ट्रेट या कैरेक्टर है, वही उसको लाइफ में बड़े डिसीजन और बिहेवियर सब मतलब गाइड करता है डिसीजंस लेने में। और वो जिस भी मुकाम पे पहुंचा हुआ है उसको वहां तक पहुंचाने का, लाने का, जो उसके अंदर जो एक बिहेवियर था जो उसको यहाँ तक लाया, या एक जो ट्रेट था जो उसको एक मुकाम तक पहुंचाया है, तो वो यही कार्डिनल ट्रेट होता है। अब देखिए जैसे कि हमने बताया काफ़ी यूनिक है और रेयर है। जैसे एग्जांपल में मदर टेरेसा फ़ोटो में है, तो उनका एक उनका कैरेक्टर था, एक उनका ट्रेड था कि उनको जो ऑर्फन बच्चे होते हैं उनकी मदद करना, उनको पालना है। तो वो उन्होंने ये काम किया और एक अच्छे लेवल तक, एक एक्सट्रीम लेवल तक
उनको पूरी दुनिया जानती है। तो उनका ये जो ट्रेट या जो कैरेक्टर था ऑर्फन्स की मदद करना, तो उन्होंने उसी ट्रेट ने इनको इस मुकाम तक पहुंचाया। तो ये कार्डिनल ट्रेट। और ठीक है, जैसा हम लोग समझ लिए कि ये जो कार्डिनल ट्रेट है वो काफ़ी रेयर होता है, लेकिन अगर होता है तो डोमिनेंट होता है। अगर समझ लीजिए डोमिनेंट है, उसके बाद फिर यही पूरा कमांड करेगा किसी भी पर्टिकुलर इंसान के कैरेक्टर पे और उसको शेप करने में, उसको लेवल ऑफ अचीवमेंट तक पहुंचाने में। तो देखिए मदर टेरेसा है, तो कंप्लीट डिवोशन टू हेल्पिंग अदर्स। तो ये अब इनका जो कार्डिनल ट्रेट था वो इतना डोमिनेंट था, ये इतना लीन थी हेल्पिंग अदर्स, इन हेल्पिंग अदर्स, कि उन्होंने ये अचीवमेंट जो जिस नाम जो हम लोग जानते हैं इनको, तो उसका रीज़न यही है। अब देखिए महात्मा गांधी का नॉन वायलेंस था, अनवेवरिंग कमिटमेंट टू पीस, है ना। तो उनका देखिए वो भी एक लीडर थे, उनके पास भी कई बैकअप था, उनकी पहुंच थी, उनके साथ लोग थे, तो वो मतलब वायलेंस का भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन उनकी एक कमिटमेंट थी कि वो नॉन वायलेंस का ही रास्ता अपनाएंगे। और इस नॉन वायलेंस के रास्ते पे चलने में जो उनका जो ट्रेड या जो कैरेक्टर जो उनको मदद कर रहा था, उनको बनाया हुआ रहा एंड टाइम तक, तो उसी ट्रेड को हम लोग कार्डिनल बोलते हैं, है ना। तो जैसे कोई भी आदमी एक हाई लेवल को अचीव कर रहा है तो उसके अंदर एक डिसिप्लिन बिहेवियर चेंज आता है, और उसी कैरेक्टर के प्रति जो मतलब एक तरीके से कमिटमेंट है कि उसी पे हमको रहना है, भटकेगा नहीं इंसान। तो ऐसा जो कैरेक्टर या ऐसा जो बिहेवियर किसी पर्टिकुलर इंसान में अगर आपको दिख रहा है, तो उस कैरेक्टर या उस ट्रेड को हम लोग कार्डिनल ट्रेड बोलते हैं, ये हमें समझना है। अब फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपको हम जनरल एग्जांपल ले रहे हैं कॉमन पीपल का, जैसे किसी इंसान को आईएएस बनना, यूपीएससी क्लियर करना है ना। अब वो कितना ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है, डिटर्मिन्ड है ना। वो उसके पास कई उसको बहकने वाले उसके सामने ऐसे आएंगे, टाइम आएगा ऐसा कि वो बहक सकता है, लेकिन वो कितना डिटर्मिन्ड है, फोकस्ड है, वो कितना अपने आप को कंट्रोल करके रखा हुआ, अपने पाथ पे चल रहा है, अपनी तैयारी पे लगा हुआ है। तो ये जो कैरेक्टर या जो ट्रेट है जो उसको अपने काम पे ही लगाया हुआ है, उसको हम लोग कार्डिनल ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, तो सेकंड है हमारा सेंट्रल ट्रेट्स। अब देखिए ये सेंट्रल ट्रेट हमारा सेकंड है, पहला कार्डिनल था, सेकंड हमारा सेंट्रल है। अब देखिए यूनिवर्सल फाउंडेशन फाउंड इन एवरी पर्सन टू सम डिग्री। तो ये जो ट्रेट है या ये जो कैरेक्टर है वो लगभग सब में होता है, हर व्यक्ति में होता है। अब कोर कैरेक्टरिस्टिक शेप बेसिक पर्सनालिटी स्ट्रक्चर, किसी की भी जो पर्सनालिटी स्ट्रक्चर है ये सब में होता है और सबकी पर्सनालिटी को स्ट्रक्चर देता है सेंट्रल ट्रेट। डेली इन्फ्लुएंस गाइड रेगुलर थॉट्स एंड बिहेवियर्स। तो जो जर्नल पैटर्न आपको दिख रहा है, जो जर्नल थॉट्स बिहेवियर कॉमन पीपल में, आम लोगों में, सब में जो दिखते हैं उसको हम लोग सेंट्रल ट्रेट्स बोलते हैं। अब फॉर एग्जांपल कुछ लोग ऑनेस्ट होते हैं, कुछ लोग उतने ऑनेस्ट नहीं होते हैं, कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं। तो ये सब जो ट्रेट हैं या जो पर्सनैलिटी जो कैरेक्टर्स हैं, यही सब आपके जर्नल कैरेक्टर्स या ट्रेड्स हैं और इसी को हम लोग सेंट्रल ट्रेड्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखिए एग्जांपल्स हैं। ऑनेस्टी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए, ट्रूथफुलनेस इन द वर्ड्स एंड एक्शन, है ना। तो ये ऑनेस्टी के कोई पर्सन कितना ऑनेस्ट है, सोशेबिलिटी वही, ये भी हम लोग बोल चुके हैं, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, है ना। शाइनेस भी उसी में आ जाता है। उसके बाद इंटेलिजेंस, है ना। तो कुछ बच्चे या कुछ लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, कुछ कम हैं, तो ये सब भी उनके ट्रेड या कैरेक्टर्स में ही आएंगे, लेकिन ये किस में आएंगे आपका सेंट्रल में, है ना। वो कार्डिनल अलग था, वो यूनिक और डोमिनेंट होता है, और ये सारे कुछ जर्नल पैटर्न्स दिखते हैं, कुछ जर्नल ट्रेड्स या जर्नल कैरेक्टर दिखते हैं, तो ये आपके सेंट्रल में आते हैं। आइए आगे देखते हैं। तो ये थर्ड हमारा लास्ट ट्रेट सेकेंडरी ट्रेट है। देखिए नाम पे नहीं जाइएगा, सेकेंडरी ट्रेट लिखा है, लेकिन ये थर्ड नंबर पे पढ़ रहे हैं। ये थर्ड ट्रेट है जो गॉर्डन ऑलपॉट ने दिया है। चलिए अब देखिए, ये सिचुएशनल है और वेरिएबल है। सिचुएशन के हिसाब से जैसे कुछ लोग अलग अलग कैरेक्टर या बिहेवियर शो करते हैं और वो चेंज होता रहता है, अलग अलग लोगों का अलग अलग रहता है, तो उसको हम लोग सेकेंडरी ट्रेट बोलते हैं। लेस कंसिस्टेंट अक्रॉस सिचुएशन, है ना। तो सिचुएशंस के हिसाब से बदलता रहता है, कंसिस्टेंट नहीं रहता है। इमर्ज इन स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस, और हालात पे उभर के आता है, दिखता है। पर्सनल प्रेफरेंस एंड क्विक्स,
जैसे अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रेफरेंस रहती है, अलग अलग पसंद रहती है कि ये सारी चीज़ों को, ये कैरेक्टर्स को, मतलब किसी के अलग अलग लोगों की जो पसंद है, इसको हम लोग सेकेंडरी ट्रेट में बोलते हैं। कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट बिहेवियर्स, है ना। तो ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि मतलब सिचुएशन सर्कमस्टेंस पे डिपेंड करता है, जो अलग अलग लोग अलग बिहेवियर शो करते हैं उसको हम लोग सेकेंडरी ट्रेट बोलते हैं। आइए इसके एग्जांपल्स देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। तो अब देखिए फूड प्रेफरेंसेस, हम लोग को पता है कि अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज़ पसंद है खाने में। लाइकिंग स्पाइसी कुजीन्स और अवॉइडिंग स्वीट्स, बहुत लोग मीठे को अवॉइड करते हैं, बहुत लोग खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं। कुछ लोग को मसालेदार और झाल चीज़ें पसंद है तो किसी को नहीं पसंद है। तो ये जो कैरेक्टर या ट्रेट है। अब देखिए म्यूज़िक टेस्ट, सबको एक तरीके का गाना नहीं पसंद है, प्रेफरिंग जैज़ ओवर रॉक और क्लासिकल म्यूज़िक, किसी को जैज़ रॉक, अब किसी को भोजपुरी गाने पसंद है, किसी को इंग्लिश, किसी को हिंदी। तो ये देखिए सबका म्यूज़िक का टेस्ट है वो भी वैरी करता है, वेरिएबल है, जैसे हम लोग ने पढ़ा था, बदलता है, सबका अलग अलग होता है। ओकेजनल एग्जाइटी नर्वसनेस बिफोर, जैसे अब कुछ लोगों को पब्लिक में बोलने में नर्वसनेस होती है, कुछ लोगों को नहीं होती है। तो कुछ जर्नल टाइप की ये ऐसी चीज़ें हैं जो वैरी करती हैं, है ना। तो ये सब हमारी सेकेंडरी ट्रेट में आती है। आई होप आपको अब समझ में आ रहा होगा। 3 ट्रेट हम लोग ने पढ़ी है ना। तो ये हमारी लास्ट ट्रेट थी सेकेंडरी ट्रेट। तो हमारी ये थ्योरी यहीं ख़त्म होती है। ये 3 चीज़ें, ये 3 ट्रेड्स आपको याद रखने हैं, इसी से क्वेश्चंस बनते हैं। और इस थ्योरी से ऑलरेडी कई बार एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन बन चुके हैं। तो ये इतना ही था। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।